Hello students, today we will learn Hamiltonian circuit problem. This is another application of backtracking approach or method. So for given a graph G where the vertices and edges, we have to find the Hamiltonian circuit using backtracking approach. So first of all we should know about the approach. So where we will start with any one vertex as a source or root. Now visit all vertex only once and end visit with source और root vertex. हम लोग पहले समझते हैं कि हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम होता क्या है. हम लोग किसी भी एक वर्टेक्स उसको सोर्स या रूट मानकर स्टार्ट करेंगे विजिट करना और सारे वर्टेक्स को सिर्फ एक बार विजिट करेंगे और एंड हम लोग वहां करेंगे जिसको सोर्स या फिर रूट माना था उस वर्टेक्स से. So there is example, consider a graph shown in the figure. We have to find a Hamiltonian circuit using backtracking method. हमको देखना है इस एग्जाम्पल में हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं है. So that this is a graph and this is a solution. Firstly we start our search with vertex A. Suppose we are going to search with vertex A. So the node A is our root or a source. So this is the node A is our root. Now हम लोग को अब नोड A का एडजेसेंट फाइंड आउट करना है. यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट वी चूज वर्टेक्स B. हम लोग देखते हैं कैसे लिखा है. नोट वर्टेक्स B एडजेसेंट टू A एज इट फर्स्ट इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर BCD. हमारा यहाँ पर A का एडजेसेंट कौन कौन सा होगा. A is directly connected to B, A is directly connected to C and A is directly connected to D. So from A के बाद क्या आएगा, B आएगा, C आएगा और D आएगा. सो BCD. और एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम लोग इन तीनों एडजेसेंट BCD में से B वर्टेक्स को चूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग बैक ट्रैकिंग में DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड पे काम करते हैं जो कि स्टैक पे बेस्ड होता है. तो हम लोग को किसी एक नोड को लेना है तो लेक्सोग्राफिकल क्रॉनिकल ऑर्डर में हम लोग को कोई एक नोड लेना है तो हम लोग BCD में से B ले लेते हैं. उसका एग्जांपल देखते हैं. तो A का एडजेसेंट कौन कौन सा हुआ, B, C और D. तो हम लोग को पता है हमको किसी एक नोड को ही लेना है. हम लोग ये जानकारी के लिए लिखे हैं C और D, बट लेना किसी एक नोड को ही है. तो हम लोग किसको चूज किया, B को. अब हमको क्या करना है, फिर से B का एडजेसेंट्स फाइंड आउट करना है और देखना है कि उसमें से A ना यूज हो, क्योंकि A ऑलरेडी यूज हो चुका है. तो जैसे कि हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं B के एडजेसेंट, तो B के एडजेसेंट कौन कौन से हैं. A डायरेक्टली यूज हो चुका है, C और E. तो हमको क्या लेना है, C और E लेना है. तो C और E. अब C और E में से हम सपोज C को यूज करते हैं. तो जब हम लोग C को लेंगे तो फिर क्या करेंगे, C का एडजेसेंट फाइंड आउट करेंगे. तो डायग्राम में C का एडजेसेंट कौन कौन सा है, A, B, E और D, जिसमें से A और B ऑलरेडी विजिट हो चुका है. तो हम लोग क्या लेंगे, D और E. तो यहाँ पर लिखा है D और E. अब हम लोग क्या करेंगे, D को सेलेक्ट करेंगे और फिर से D का एडजेसेंट फाइंड आउट करेंगे. तो D का एडजेसेंट्स हैं A, C, E और F. तो हमारा A, B और C तो विजिट हो चुका है, तो हम क्या लेंगे, E और F लेंगे. हमारा ऑलरेडी A, B, C और D ये तीनों हो चुके हैं. A, B, C तो हो चुके हैं, तो बचा क्या, E और F बचा. तो हम लोगों ने E और F ले लिया. नाउ E और F में से अब हम लोग किसको लेंगे, E को लेंगे. अब E का एडजेसेंट फाइंड आउट करेंगे. तो E का एडजेसेंट कौन कौन से हैं, B हो चुका है, D, F. तो हमारा B, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया. उसके बाद जब सब हो गए तो सिर्फ हम लोग F को ही ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो इसमें आ चुके हैं. अब जब F को लेते हैं तो F का एडजेसेंट फाइंड आउट करिए. D ऑलरेडी सर्च, E ऑलरेडी सर्च और कोई नोड नहीं है. तो हम लोग F के नीचे अब नहीं जा सकते, मीन्स हम लोग F को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो ये हमारा F का लास्ट कंडीशन था. तो हम लोग इसको क्या करेंगे,
डेड एंड कर देंगे, डेड एंड। यहाँ से ये नोड खत्म हो गया। तो हम लोग फिर अब कहाँ जाएंगे, जैसे कि हम लोग डीएफएस मेथड में जानते हैं, डीएफएस मेथड में जब एक्सप्लोर होना बंद होता है तो हम लोग जस्ट उसके ऊपर में जाते हैं और उसको फुल्ली एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे ही एफ के जब ऊपर में जाएंगे तो इसको फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हमको देखना है कि ई में और कौन कौन से नोड जनरेट हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ई में कौन कौन से नोड जनरेट हो सकते हैं, तो ई से हमारा हो सकता है बी, सी, डी और एफ। बी, एफ तो हो चुका, बी, सी, डी और एफ। चाहे तो आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, मैं जानकारी के लिए लिख दिया हूँ। अब सपोज करो हम लोग एफ में जाते हैं तो सेम कंडीशन जनरेट होगा, बी में जाते हैं तो ये बी से सेम कंडीशन जनरेट होगा, सी में जाते हैं तो सी से सेम कंडीशन जनरेट होगा, और डी में जाएंगे तो भी सेम कंडीशन जनरेट होगा। तो ये सब के सब नोड क्या हो गए, डेड एंड कंडीशन पे पहुंच गए। तो हम लोग को फिर से बैक ट्रैक करके कहाँ जाना है, ई से, पहले एफ से ई में गए, अब ई से डी में जाएंगे। तो डी का लेफ्ट साइड हो गया। अब हमको डी को एक्सप्लोर करना है। तो डी के कौन कौन से नोड हैं, डी के नोड हैं सी और ई। ऑलरेडी सी हो चुका है, सी, ई और एफ। सी ऑलरेडी यहां पर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डी का ई और एफ लिए, ई हो चुका है तो अब एफ को लेंगे हम लोग। अब एक्स को देखते हैं आगे क्या होगा। एफ का हमको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से एडजेसेंट्स। तो जब हम लोग एफ का एडजेसेंट निकालेंगे तो फिर से एफ का एडजेसेंट कौन कौन सा है, ई और डी। हम लोगों ने लिख दिया ई और डी, या डी लिख दीजिए आप। फिर से जब डी, अब ये क्या हो गया, फिर से डेड एंड कंडीशन पे पहुंच गया, क्योंकि डी के आगे जब जाएंगे तो सेम कंडीशन फिर से जनरेट होगा। डी के नीचे आएंगे तो सेम कंडीशन जनरेट होगा, और ई के नीचे भी सेम कंडीशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये सब एक ही लाइन पे हैं। तो हम लोग क्या किए, डेड एंड कर दिए। डेड एंड करके वापस डी में गए, फिर से वापस बैक ट्रैक करके सी में गए, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सी में गए तो सी में जब जाएंगे तो हमारा सी का क्या क्या एडजेसेंट था, डी और ई। डी हो गया, अब हमको ई को एक्सप्लोर करना है फुल्ली। तो जब ई में जाएंगे तो हमारे पास ई के कौन कौन से ऑप्शन, सी हो चुका है, डी और एफ। तो जब हम लोग सी में जाएंगे, तो जब सी में जाते हैं तो डी, जब डी में जाएंगे तो ये डेड एंड पहुंच गया, तो हम लोग ई को लेंगे। ई का क्या क्या कंडीशन है, एफ डी या डी एफ, जैसा भी ले लीजिए। डी में जाएंगे तो सेम कंडीशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि डी के नीचे वही कंडीशंस आएंगी। हम लोग एफ को लेते हैं। अब एफ का फिर से कौन कौन सा खंड है, वर्टेक्स, डी एडजेसेंट, डी और ई। एफ का डी और ई, हम लोग फिर से जाएंगे डी में, फिर से आ गए डी में। अब डी का एडजेसेंट निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, ए और ई और एफ। यहां पर देखिए, क्या किसी भी कंडीशन पे हमारा ए आ रहा है क्या, वापिस ए आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को लिखेंगे। अब आप चेक करिए, ए बी सी डी ई एफ, वापिस हम लोग ए में पहुंच गए। यही हमारा हैमिल्टोनियस सर्किट अप्रोच था। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक वर्टेक्स को लेना है जो सोर्स और रूट, और उसके एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। उसके एडजेसेंट में सबसे पहले वर्टेक्स को लेना है, फिर उस वर्टेक्स का एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, फिर सबसे पहले को लेना है और एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। तो कब तक, जब तक कि वो एक्सप्लोर हो रहा है। जब एक्सप्लोर होना बंद हो गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेड एंड कंडीशन पे ले जाएंगे और वापस बैक ट्रैक करके ऊपर चले जाएंगे। तो ये कंडीशन हमको जब तक हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन टू सोर्स नहीं मिल जाता तब तक हमको अप्लाई करना है। तो इट मे बी देयर इज मोर देन वन सोल्यूशन, यहाँ पर और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। हियर we have generate one Hamiltonian circuit but can also be obtained considering other vertex। मीन्स यहाँ पर और भी हमको वर्टेक्स और भी सोल्यूशन मिल सकते हैं यदि हम लोग किसी दूसरे वर्टेक्स से ट्राई करें। इस तरीके से हम लोग हैमिल्टोनियन अप्रोच या साइकिल सर्किट प्रॉब्लम यूज करते हैं। थैंक यू।